फिरोज, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू कह के कितना छोटा कर देती हो तुम मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने बहुत साथ दिया है मेरा। ख्याल रखना अपना। वफा से मिली थी मैं आज। काफी खुश लग रही थी। अपने ससुराल की बातें बता रही थी। कह रही थी सब बहुत अच्छे हैं। असद उससे बहुत मोहब्बत करता है और बहुत ख्याल रखता है उसका। समझ में नहीं आता कि असद उससे ज्यादा मोहब्बत करता है या वो असद। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? हमारे बीच में और कोई बात ही नहीं करने की। तो बेहतर है हमारे बीच खामोशी रहे। खराब नहीं कर देना, निकम्मी हो तुम। सारा काम डैड तो खुद करते थे, शहजादी को कुछ सिखाया ही नहीं। हाथ वाथ नहीं जला देना। कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। और कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ मेरा है, कोई नुकसान हुआ पूरा हिसाब लूंगा। अम्मा आ जाएंगी। अम्मा, अब्बा, अनवर सब छोटी चची के आ गए। सुकून से खाना वाना खा कर आएंगे। घर में सिर्फ हम हैं। हाँ भाई, बहू को तो लेकर नहीं गए क्योंकि बहू के पास कपड़े थोड़ी थे अच्छे जो तुम्हारी चची को इम्प्रेस कर पाते। ये अम्मा ने काम सही किया। अच्छा हुआ कि बहू के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, वरना मुझे अकेली कैसे मिलती। तो काम करना नहीं, खाना मैं बनाऊंगा और तुम सुकून से यहाँ खड़ी रहो और टेस्ट करती रहना। याद नहीं है? पहले मैं ही तो खाना बनाता था, तुम खिड़की से टाप के अंदर आती थी। अम्मा को पता चल गया ना कि बेटे से खाना बनवाया तो बहुत शोर मचाएंगे, कहेंगे हाय मेरा बच्चा, मेरा लाल सारा सारा दिन जॉब की तलाश में सड़कों पे घूमता रहता है और घर आता है तो चुड़ैल बहू के लिए खाना भी बनाता है। और चुड़ैल बहू सज धज कर मासूम शोर को खाना बनाते देखती है। वेरी बैड। तो सजती भी नहीं। क्योंकि मेरे डैड ने कपड़े और जेवर नहीं भेजे ना, तो कैसे सजूंगी। हमें तो लगा कि बहू ट्रक भर कर जहेज का सामान लेकर आई, लेकिन बहू तो खाली हाथ आ गई। क्या फायदा हुआ इतने बड़े घर में रिश्ता कराने का। तुमने भी ना चुन के सास ढूंढी जो बात बात पतीलियां लगाती है तुम्हें।
कितनी खूबसूरत लगती हो जब मुस्कुराती हो, और मुस्कुराया कर, हंसा कर, खुश रहो। अरे ये क्या इतने सारे सिफर लगा के भेज दिए कमबख्त बिजली वालों ने? दिखाओ जरा इनको, दो भरेंगे खुद ही। कहां से भरूं? महारानी कहां से भरूं मैं? ये सारा सारा दिन लाइटें जलती हैं। बंद कर दो, अभी भी जलती है, देख। बंद कर बे, बंद कर लाइट। अब क्या चमड़ी बेचकर मैं बिल अदा करूंगा? बोल। अरे तो मैं कहाँ से दूं? मैं कौन सा तुम्हारे इस महल में जो है ना ये फानूस जला के बैठी हूँ, जहाँ से दिल चाहे दे। और वैसे भी मुझसे क्या पूछो, इनसे पूछे ना, बैठे होते हैं सारा दिन। मुझसे क्या पूछे भाई? मुझसे क्या पूछे? मैं यहाँ पे अम्मा पड़ा होता हूँ, अजीब बिस्तर फकीरों की तरह यहाँ पे पड़ा होता हूँ। ना लाइट जल रही होती, ना पंखा चल रहा होता। आप लोग मुझे हर वक्त जलील करते रहते हैं यार, घर में बैठे हुए, और कुछ नहीं होता। ये बात तो है। अरे मेरे बच्चे के पास ना एक छोटा सा बिस्तर तक नहीं है। एंजॉय करिए। जब से बहू आई है ना, हमारे घर में हर महीने के आखिर में ऐसा ही होता है। बिजली का बिल आता है, अम्मा बलटते हैं, अनवर को गालियां पड़ती हैं। अरे वाह, इजाज दुरानी की बेटी को कितने अच्छे से काम पे लगा दिया वो, पक्की हाउसवाइफ की तरह। अम्मा ठीक ही तो कह रही है, मेरे आने से घर का कर्ज बढ़ गया है। बिजली से चलती हो तो? मेरी बिजली हो तो? नाश्ता करो, बैठो। कर मेरे बच्चा, बच्चा इधर इधर इधर, माँ का बच्चा इधर इधर, बैठ इधर। पढ़िए कितने यूनिट है, पढ़ जरा। 300 यूनिट लिखे हुए हैं इसमें। एक काम कर, बाहर जा, बाहर जाके चेक कर कितने। मैं नहीं जा रहा बाहर, यहाँ पे मोहल्ले वाले आए हैं। तुम माँ के कहने पे दिन में 4-4 बार जब कचरे फेंकता है तब नहीं जाता? चल बाहर, चल। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तो बच्चा है, उसको क्या कह रही हैं आप? तो तुझे बोलूं क्या? दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। सड़ाइयां कड़ाइयां करती हो यहाँ 200-200 वोल्ट के बल्बों के नीचे बैठ के। कौन सी लाइट ये खाली बगैर बल्ब की मैं जलाती हूँ। शाबाश है भाई। खराब मत करना, मैंने खुद अपने हाथों से निकाला 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का बल्ब था। जी नहीं, मैं तो वो ना अखबार से भी हवा जल लेती हूँ। वो जो अमीरजादी आई है ना, उनको तो पंखे और लाइटें बंद करना याद ही नहीं रहता। जाहिर है उनको क्या बिल तो हमने देने है ना। तुम्हारी जॉब पता नहीं कब लगेगी। पापा की पेंशन से कितना ही घर चल जाएगा। सोच रही थी कि मैं भी इस घर में रहती हूँ, कंट्रीब्यूट करूँ। इस बार का बिल मैं दे दूँ? बिल्कुल नहीं। तुम इन चीजों के बारे में बिल्कुल परेशान मत हो। पता नहीं तुम्हें जॉब कब मिलेगी। बहुत जल्द लग जाएगी, चंद दिनों के बाद। और जब जॉब लग जाएगी तो तुम अच्छे से कंट्रीब्यूट कर देना, ओके? क्यों इतने रिजिड हो रहे हो? मैं भी तो इस घर में रहती हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। अभी घर पे जरूरत है, अगर मैं बिल दे दूंगी तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत रिजिड लग रहा हूँ मैं, सख्त कड़वा सा शौहर, जैसे फिल्मों में दिखाते। उन चीजों के बारे में परेशान नहीं हुआ कर। अच्छे से घर का काम करो मेरी बिजली,
तो मैं जाकर एक नौकरी लेकर आता हूँ। बाय। बाय। जाओ। लाओ बिल दो। बिल ये ले। सुनो, अगर तुम्हें जूते चाहिए तो तुम असद से कुछ भी नहीं कहोगे, समझे? चाहिए तो वैसे बहुत कुछ चले, लेकिन जूतों से ही काम चला लेते हैं। यही रुको, आ रही हूँ। हेलो, खैरियत है इतनी सुबह सुबह? वफा, वफा रिलैक्स, काम डाउन। तुम डैड से बात करो, यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो ऐसा क्यों करेंगे? वफा, वफा लिसन। डैड ने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं वफा के। बहुत गुस्से में थी वो। क्या कहते हैं यार एजाज अंकल भी, इतनी सख्ती की क्या जरूरत थी? जो होना था हो गया, आगे बढ़ना चाहिए अब। मना किया था ना मैंने, मना किया था ना मैंने कि बिल मत पे करना। कहा था कि नहीं? कहा था। फिर क्यों किया? जब मैंने तुम्हें कोई चीज मना की थी तो क्यों की? लेकिन तुम्हें क्या परवाह है मेरी? जाकर बिल पे कर दिया, मेरी 7 पुश्तों पर एहसान कर दिया। मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? किसने किया है वफा? सुंबुल ने किया। What? क्या कहा तुमने? सुंबुल ने, शहरोज ने मेरे घर का बिल पे किया है। इससे बेहतर था 10 जूते मेरे मुंह पे मार देती, लेकिन ये जिल्लत ना सहनी पड़ती। मैंने नहीं कहा उसे। तुम्हें नहीं फोन किया होगा? रोने रोए होंगे कि तुम्हारा शोहर कितना गरीब है, उसने तरस खाकर पे कर दिया। मैंने कॉल की थी उसे, बट कॉल की थी क्योंकि मैं सुबह बैंक गई थी और मुझे वहां पे पता चला कि मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए डैड ने। मैंने गुस्से में कॉल की थी उसे, मुझे नहीं पता उसने कब कब ऑनलाइन बिल पे कर दिया। आज पहली बार एजाज दुरानी ने कोई सही काम किया। उन्हें लगा हो कि बड़े घर की लड़की यहाँ आई है,
गरीब लड़के के मुंह पे अपने तगड़े बैंक अकाउंट के ताने मारती हूँ, उसकी ईगो की खातिर फ्रीज कर देता। वफा, हमने अपनी जिंदगी खुद बनानी है, मैं किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, मैं उठा भी सकता हूँ। हम ये सोच भी नहीं सकते थे पहले। अच्छा रोना मत, रोना मत, एक्चुअली रोया तुम क्यों रोया? बहुत प्यारी लगती है। तेरा छूना मुझको लगे मरहम जैसा, लगता नहीं साथ तेरे गम गम जैसा। तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा, जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। तो कब जा रहे हो तुम लोग? कहाँ? अपने हनीमून पर गई। हनीमून का सीन तो नहीं हो सकता। जिंदगी एक बड़ी टफ हकीकत है वफा। मोहब्बत धुआं बनकर उड़ जाती है। खासी टफ है, उससे भी टफ है मेरी सास। लेकिन मोहब्बत धुआं बन के नहीं उड़ी, बल्कि बढ़ती जा रही है। एक बात बताओ, जिंदगी जितनी सख्त हो रही है ना, मोहब्बत उतनी शदीद हो रही है। तो रोमांस सर चढ़ कर बोल रहा है। हाँ, पता है असद को एक जॉब ऑफर हुई है, बहुत अच्छी है, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है, पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और फिर शायद मेरी सास को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, क्योंकि आजकल काफी अपसेट रहती है। नवीन, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। I'm really happy for you both. I know you are. असद हमेशा कहता है नवीन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। Just a friend. क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने कि बेटा तरक्की करेगा तो ऐसे करूंगी, ऐसे घर में रौनक आएगी, ऐसे भी आऊंगी, लेकिन बस ख्वाब ही रह गए। अरे एक बार नौकरी लगी तो सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। बहू तो आई गई है। बहू? हाँ, वो खाली हाथ खाली गला बहू आई है। मम्मी हर वक्त ये बातें क्यों करती रहती? कुछ और बात कर लो। अरे बेटा मैं तो कुछ कहती ही नहीं हूँ, एक लफ्ज नहीं कहती, चुप रहती हूँ। होती ना कोई और सास तो फिर क्या क्या कहती, ये तो तुम्हारी सोच है। अभी तो ये कुछ कहती नहीं बेटा। मेरी भांजी को गरीब कहकर धुतकारा था ना। चलो ट्रक भरकर ना सही, 2-3 संदूक भरकर ही भेज देती मेरी बहन। बाबा अभी अम्मी की जुबान बोल रही। बेटा जाहिलों को उनकी जुबान में समझाना पड़ता है। हाँ, जाहिल तो हम हैं, पैदाइशी जाहिल। पढ़े लिखे काबिल तो बस ये है
डॉक्टर, इंजीनियर। अरे जिस पढ़े लिखे काबिल बेटे पे आप इतना अकड़ रहे हैं ना, वो मैंने पैदा किया है। मेरी जाहिल कोख से इतना काबिल बच्चा पैदा हुआ है, जिसे माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी ने इस काबिल बच्चे को नौकरी दी है। होगा किसी का ऐसा प्यारा बच्चा, इतना काबिल, माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरा बच्चा। होगी तुम्हारी बेटा, कोई गाड़ी शाड़ी भी मिलेगी? जी बाबा, बस अपॉइंटमेंट लेटर आने दें। सुनो, तनख्वाह क्या देंगे? अच्छी खासी देंगे, बहू की जहेज ना लाने को भूल जाएंगे। अच्छा, और सुनो, अब ये ना करना कि सारी तनख्वाह लाके अपनी बीवी की हथेली पे रख दो। भाई हमने बहुत गुर्बत में पाला है तुमको, पहला हक हमारा है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? किस किस्म की लालची औरत हो तुम? बजाय कि अपनी बेटे की सेहत की दुआ मांगो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और ये किस किस्म की बातें करना शुरू कर दी तुम? अरे तो मैं कौन सा सारी तनख्वाह अपने पेट में डाल लूंगी? ये जो अमीर जादियां लेके आए हैं ना आप लोग ब्याह के, अपने बापों का पैसा खर्च करने की आती है, तो खत्म का पैसा भी यूं चुटकियों में उड़ा देंगी। तो मैं तो सबके ऊपर संभाल के खर्च करूंगी ना। अरे एक मिनट रुको भाई, मैं तो भूल ही गई बिल्कुल इस क्या अब क्या याद आ गया? इमाम साहब बांधना है। अम्मी अम्मी इतने अम्मी, दिनों के अम्मी, बाद अम्मी, जा रहे हो अम्मी, ऑफिस नहीं, तो? अम्मी नहीं 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 अम्मी, ये मैं कैसे पहन के जाऊंगा? ऑफिस वाले क्या बोलेंगे? अरे चुप करो, खबरदारी उतारो, ऑफिस के नहीं बाहर करे ना जाके अम्मी, उतार के खैरात अम्मी कर अजीब देना। सा लग रहा है, बुरा लग रहा है। वापसी में ना काम करना, मिठाई लेते हुए आना। जी खैर, मैं बस अपने रूम से कुछ चीजें लेकर आता हूँ। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? चीज केक। इसका जवाब होता है तुम आ जाओ। तो फिर पूछा क्यों? पूछना तो बनता है। तो बताना भी बनता है। एक बात बताऊं, खुश हो? खुश लग रही हूँ। देख लेना। बस बीवी की शक्ल देख के ही घर से निकलेगा। इस कदर जूते पड़े हैं, फिर भी जोड़ू का गुलाम ही रहा है। कि जो कुछ भी उससे मिला है ना, वफा की किस्मत से मिला है। है वफा की किस्मत से कहा, मेरे वजीफों की वजह से मिला है। वफा के नसीब से तो मेरे बच्चे की सारे जिस्म की हड्डियां ही टूटी थी बस। भाई चल ले यार, क्लास मिस हो जाएगी। यार चाओ। चीज की मुझे याद आया, हम लोगों ने लंच पे जाना है एजाज अंकल लेकर। आप चली जाना, मैं ऑफिस से आ जाऊंगा। वो डैड को तो मैंने रात का कह दिया। बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला था मैंने उनके पास लंच करने के लिए। बिजी हूँ शाम को, मेरे काम का भी ख्याल कर लिया करे। मेहनत करता हूँ, जिंदगी ऐसे तो नहीं मिलती। आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली वफा का फ़ोन आया था, असद की जॉब हो गई है। क्या नाम बता रही थी? ग्लोबल बिल्डर्स। वहीं उसको जॉब मिली, आज अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने असद को लंच का कह दिया। हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान था, लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो मैं उन्हें मना कर दूँ। आपने जिससे मिलना है मिलिए, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। अगली बार मुझसे प्लीज़ मेरा स्केड्यूल पूछ लीजिए। मैं शाम को आपको इजाज़त मिले घर ही मिलूंगा। आप शरोज
हमारी फर्म की स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर आप जैसे ज़हीन लोग हमें ज्वाइन करेंगे। और फिर इंटरव्यू में आपने हमारे सीईओ को तो फ्लैट ही कर दिया। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस आपका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप हो रहा है, अभी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? कैसी खिदमत करें आपकी? हमारी खुशकिस्मती कि आपने हमें सुबह सुबह याद किया। हुक्म करें, क्या कर सकते हैं आपके लिए? हाँ तुम्हें रेफरेंस भेज रहा हूँ मैं एक, सुना है तुम्हारे पास वैकेंसी है। हाँ हाँ, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर तो जारी नहीं किया ना अभी तक। तो बस ठीक है, मैं बस तुम्हें थोड़ी देर में कंफर्म कर रहा हूँ। आप हमारे लिए फेवर करेंगे तो आपका भी कल अच्छा गुजरेगा। और वो क्या बता रहे थे टेंडर के बारे में? तो आओ ना कभी, मैं तुम्हें मिलाऊंगा एजाज अंकल से, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा देंगे। हाँ मैं आता हूँ। चलो थैंक यू, थैंक यू, ओके। आई एम सॉरी सर, मैं आपको इस पोस्ट पे नहीं रख सकता। असल में हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, मेरे ख्याल में आप समझ गए नहीं। वैसे अगले महीने हमारी कुछ स्पेस खाली हो रहे हो फर्म में, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी कि आप उसमें एडजस्ट कर सकूं। ठीक। तो क्या साफ साफ जवाब दे दिया या कहा है कि सोच के बताएंगे? मना कर दी, किसी और को जॉब दे दी, उसकी सिफारिश आई थी। सत्यानाश जाए तुम्हारी कंपनी वालों का, भला हम गरीबों की कौन सिफारिशें करने वाला? क्या सी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह है ना हमारी सिफारिश करने वाला। तुम गम ना करना बेटा, ये सोचो कि तुम्हारा दाना पानी नहीं, अल्लाह पाक कहीं और बंदोबस्त कर देगा। बस तुमने मायूस नहीं होना बेटा। जी बाबू, कह तो रहे हैं कि एक जॉब ओपनिंग होने वाली, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ना होने से तो बेहतरी है। पर सब्र करने पर भी अजर है बेटा। अरे कम पे सब्र करोगे तो कम ही मिलेगा ना। हमसे पूछो सारी जिंदगी सब्र करने पे क्या मिला? पेट पे पत्थर बांधे बैठे हैं। ज्यादा मांगोगे, ज्यादा चाहोगे तभी ज्यादा मिलेगा ना। हॉल वाला अजीब मंतक है, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? हाँ, हमारा दिमाग खराब है, खोपड़ी घूमी हुई है, तो हम बात भी गलत करेंगे। आप है ना सही बात करने के लिए। अगर आपकी हैसियत होती तो आज मेरे बच्चों को इस तरह सिफारिश की भेंट नहीं चढ़ना पड़ता। अरे हमेशा हलाल खिलाया है, हलाल कमाया है, जो उसने दिया उस पर शुक्र अदा किया। तुम जैसी नाशुक्री बीवी पर भी आज तक शुक्र अदा कर रहा हूँ। हाँ तो अपनी वो सब्र करने वाली बहू है ना, उससे कहेंगे सिफारिश करवा दे मेरे बच्चे की। अरे सारी जिंदगी जो मुफलिसी मैंने खुद देखी है कि आपने बच्चों को भी उसी तकलीफ में देखो। क्यों करते हैं हमेशा? हर चीज में वफा के डैड को लाने की क्या जरूरत है? अरे तो क्यों नहीं है जरूरत लाने की, जब रिश्ता जुड़ गया तो। क्या जरूरत थी उसके साथ मुंह पे नमक छिड़कने की? अभी अभी बच्चे का दिल टूटा है। हाँ तो कहे ना अपनी जोरू से कि अपने बाप से कह के दिल जुड़वा दे। और हम तो इंसान है ही नहीं, हमारा तो दिल है ही नहीं जो टूटे या दुखे। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अरे चलो जाके आटा गूंदो, चलो जाओ काम करो अपना। जैसे खुद है वैसी औलाद को बनाएंगे।
तुम्हें चले जाने चाहिए था, सुंबल को बुरा लगा हुआ। नहीं, जिस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जाना था वो ही नहीं, मैंने कह दिया उसको। चाय पियोगी? तूने नाश्ता भी नहीं किया था ठीक से। दवाई खाई? अम्मा अकेले काम कर रही होंगी, मैं उनकी मदद करवा के आती। बेटा पूछता है, एमडी कह रहा था कि शायद प्योर जॉब ओपनिंग्स हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरे सामने सिफारिशी कॉल आई थी और सारा नक्शा बदल गया। शायद ये जॉब मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत से क्या शिकायत करें? तुम मेरी खुशकिस्मती हो वफा। ये कैसी खुशकिस्मती है? अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रहे, जहाँ जा रहे हो जॉब नहीं मिल पा रही। ऐसी बातें क्यों करती? एक जॉब नहीं मिली, इतनी सारी और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। जो है जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इस वजह से हम हार के ऐसी स्टूपिड बातें नहीं करते। प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा खुद को कभी कुछ ऐसा नहीं बोलोगे, समझी? समझ गई। बहू के नखरे उठा चुके हैं तो आकर खाना खा लो। कहाँ जाना चाह रहे थे? लंच पे नहीं गई? लंच कैंसिल हो गया। क्यों? जो जॉब असद को मिलनी थी वो उसे नहीं मिली। वफा काफी अपसेट है सिचुएशन के लेके, असद के पास रहना चाह रही थी इसलिए उसने लंच कैंसिल करवा दिया। आजकल काफी सिफारिशों की कॉल्स आ रही हैं, आ गई होगी कोई ना कोई कॉल। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिलने वाला था लेकिन एंड वक्त पे किसी की कॉल आई और किसी सिफारिशी कैंडिडेट को जगह मिल गई। वैसे इजाज अंकल की काफी जान पहचान है ग्लोबल बिल्डर्स वालों से। आई होप आपने कोई बात नहीं की उनसे असद की जॉब के बारे में। वफा की शादी के बाद से वो बहुत अजीब से हुए, कुछ भी कर सकते हैं। और हो सकता है इजाज अंकल ने खुद उसकी जॉब कैंसिल करवाई। लेकिन डैड ऐसा क्यों करेंगे? जो किसी इंसान की जान लेने की कोशिश कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मजाल है जो इस घर में कभी कोई चीज मिल जाए और ढूंढने लगो तो पूरा घर छानना पड़ता, लेकिन चीज नहीं मिलती। क्या चाहिए आपको? अरे मुझे भला क्या चाहिए होगा, इनके अब्बा को चाहिए। वो ये सब बोल के भूसी हम उन्हीं की खिदमत में लगे हुए। तो ये रखिए। ये देखो, मेरी तो मत मारी गई है, कुछ नजर ही नहीं आता, नजर ही कमजोर हो गई। तो अपने बच्चे के गम में यह हाल हो गया मेरा। सुनो, तुम्हें रहम नहीं आता है? शौहर है वो तुम्हारा। रहम नहीं आता लेकिन फिक्र है मुझे। से तुम अमीर लोगों के दिल भी बड़े ही सख्त होते हैं, जुल्म करके तमाशा देखते हो।
अम्मा प्लीज आप भूलने की कोशिश करें जो भी हो। अब असद कल इंटरव्यू है उसका, दुआ करें कि उसको जॉब मिल जाए। अरे बेबी, हम गरीब लोगों की दुआओं को भी सिफारिश की जरूरत होती है। अपने डैडी से कहो ना, उसकी नौकरी लगवा दे। बेशक असद को नहीं बताना। अरे बाज दफा कुछ बातें शोहरों से ना मसलेहतन भी छुपानी पड़ती है। असद क्या, ये बात मुझे भी गवारा नहीं है और हमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मिल जाएगी असद को जॉब। अगर तुम्हारे डैडी जरा सा कह देंगे, बस एक टेलीफोन की तो बात है, काम अच्छे से हो जाएगा ना। आप प्लीज आप एक बात को समझिए, डैड कुछ नहीं करेंगे। बहुत जिद्दी है वो। आपके कहने पर मैं गई तो थी उनके पास, कोई फायदा हुआ था? बाप की पूरी जिद बेटी में भी है।